नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। तो मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, आज की क्लोजिंग 15767 पे निफ्टी क्लोज हुआ है, करीब 100 पॉइंट यहाँ पे गिर के बंद हुआ है। अगर देखा जाए तो जो एक पिछले 3 सीरीज़ का ट्रेंड है कि हमने कंटिन्यूसली जो एक्सपायरी देखी है, वो करीब 15,700 से लेके 15,800 के बीच में ही देखी है। वैसा ही यहाँ पे मार्केट शो ऑफ कर रहा है। निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करी थी, लेकिन ऊपर से तुरंत ही यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई और अल्टीमेटली वहीं पे आके क्लोज हो रहा है जहाँ पे हमारा प्रीवियस क्लोजिंग आ रही थी। अगर हम यहाँ पे देखें तो समझने की कोशिश करें, 15 मिनट चार्ट है यहाँ पे, आपको क्लियरली यहाँ पे समझने को मिलेगा कि देखो अल्टीमेटली एक देखा जाए तो यहाँ पे एक तारीख से अगर हम देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि है 15,550 और ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि है 15,900। इसी के बीच में निफ्टी ने कामकाज किया है। क्यों? क्योंकि जो रेंज है वो बहुत छोटी हो गई है और जाहिर सी बात है, जो रेंज छोटी हो गई है उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट किसकी वजह से है? वो है इंडिया विक्स की वजह से। विक्स ऑलमोस्ट 14-15 की रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, जिसका एडवांटेज सबसे ज़्यादा किसको मिल रहा है? ऑप्शन सेलर्स को, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स के लिए जाहिर सी बात है वॉलेटिलिटी नहीं होगी, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा एडवांटेज की चीज़ होती है कि वो ईजिली ऑप्शन सेल कर सकते हैं और उसको होल्ड कर सकते हैं। अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, मान लो इंटरडे में 300-300 400-400 पॉइंट निफ्टी जैसे पहले ट्रेवल करता था ऊपर नीचे, उस केस में ऑप्शन सेलिंग बहुत टफ हो जाती है। बट राइट नाउ कंडीशन में ऑप्शन सेलिंग काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अगर देखा जाए तो अगर आप हेज करके ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आप समझ लो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आपके चांसेस रहेंगे प्रॉफिटेबिलिटी के। अगर हम समझने की कोशिश करें कल के लिए, तो कल देखो, कल इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट जो है 15,600 है। रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं 15,800 यहाँ पे निफ्टी को ने फेस किया है। 15,800 के ऊपर ही निकलेगा तभी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। अगर ऑप्शन चेन में हम समझने की कोशिश करें तो देखो 15,800 पे आपको क्लियरली दिख रहा है 75,281 कॉन्ट्रैक्ट हैं यहाँ पे कॉल साइड। और पुट साइड पे आपको सिर्फ 40,371 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं। बट इसके नीचे आपको कॉल राइटर्स नहीं दिख रहे हैं। देखो 15,700 पे कितना, 15,280 कॉन्ट्रैक्ट हैं और पुट साइड पे आपको कितने दिख रहे हैं? 52,508 कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है? क्लियरली इट शोज कि कल की एक्सपायरी 15,700 से लेके 15,800 के बीच में ही होगी। अगर यहाँ पे कोई भी किसी भी रीज़न से आपको निफ्टी में सुबह सुबह मान लो एक सेल ऑफ आ जाता है और 15,650 15,600 की रेंज में मिलता है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप नीचे से बाय करने की कोशिश करिएगा। निफ्टी रिकवर हो सकता है। किसी भी रीज़न से आपको निफ्टी ऊपर के लेवल में मिल जाता है, सपोज करो 15,850 60 70 के जोन में, वहाँ से आप सेल करने की कोशिश कर सकते हो। जो टारगेट होगा वो आपका 15,750 है। कहीं न कहीं जो रेंज है निफ्टी की, वो एक्सपेक्टेशन रेंज यही है 15,840 से लेके आपको 15,700 के बीच में ही कहीं निफ्टी इसी लेवल में ट्रेड करना चाहिए। अगर थोड़ा-सा और एक्सटेंड कर लेते हैं तो 15,680 से लेके 15,880 ये निफ्टी की रेंज होगी। एक्सपायरी जो हो सकती है वो 15,800 से 15,700 के बीच में ही होगी यहाँ पे। जो ऑप्शन सेलिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे जो हमारी पोजीशंस हैं उसकी बात करें तो 15,700 की हमने पुट बेच रखी है, 15,900 की पुट बेच रखी है। 15,900 की पुट हालांकि हमने जो बेची थी वो हायर प्राइस पे बेची थी, और उसका जो प्रीमियम है करीब 10-11 रुपये रह गया है। तो वो खुलते ही सुबह सुबह ऑलमोस्ट 3-4 रुपये के आसपास होगा, तो सुबह ही पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। नीचे 15,700 के पुट को देखना पड़ेगा, क्योंकि उसका प्रीमियम एंड ऑफ द डे थोड़ा सा जंप किया था। अराउंड जो सेलिंग प्राइस है हमारा 29 का है, उसका 3-4 रुपये प्रीमियम जंप किया है। तो अगर नीचे मार्केट जाता है और प्रीमियम जंप करता है तो एवरेज करके और सेल करने की कोशिश करेंगे। जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस यहाँ पे है वो 15,550 का ही है। इसके नीचे अगर निफ्टी जाता है तो फिर आपको थोड़ा सा और डीप कट देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल इसी रेंज का हमें एक्सपेक्टेशंस है यहाँ पे 15,600 से लेके 15,800 की। तो इसी रेंज को हम प्ले आउट करने की कोशिश यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। और अगर आप ऑप्शन बायर हो तो क्वांटिटी को थोड़ा लिमिट में ही रखिएगा, और क्योंकि अब सिर्फ 2 फेस में ट्रेडिंग हो रही है, सुबह 9:15 से लेके 11 बजे के बीच में। सेकेंड हाफ की बात करें तो 12:30 से लेके 2 बजे के बीच में। इसी के बीच में मार्केट में मोमेंटम आता है और उसके बाद कोई मोमेंटम नहीं रहता, आप देख सकते हो। ये हम सुबह 11 बजे तक गिर गए थे, ठीक है। आप देखो
11 बजे तक गिर गए, उसके बाद साइडवेज 12:30 बजे ये एक मोमेंटम आया, ये रिकवरी आई और फिर ये गिरावट आई है। तो आपको इस फेज़ के अंदर काम नहीं करना चाहिए, जो कि है 11 से लेके 12:30 कर सकते हो आप, 1 कर सकते हो, इसके बीच में आपको काम नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप करते हो या कर सकते हो तो करिए, नहीं तो इस फेज़ में आपको काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस फेज़ में मोमेंटम नहीं रहता। आपको जो काम करना चाहिए वो 12:30 बजे के बाद करना चाहिए और सुबह 9:15 से 11 तक करना चाहिए। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो, बैंक निफ्टी ने आज कल के हाई को निकाला तो था, बट सस्टेन नहीं कर पाया और फिर निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आई, तो बैंक निफ्टी पीछे कैसे हटेगा। बैंक निफ्टी ने भी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, बट एंड ऑफ द डे आप देख रहे हो कि निफ्टी ने ऑलमोस्ट डे लो लगा दिया था फर्दर, लेकिन बैंक निफ्टी ने नहीं लगाया, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के लिए 34,900 एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे। तो ये इसकी जो रेंज है वो करीब यही होगी, 35,400 से लेके आप नीचे की तरफ 34,700 आप मान के चल सकते हो, इसी रेंज में है। अगर ये 34,900 को तोड़ता है तो फिर जो लो है इस 34,650 का, इसको टेस्ट कर सकता है, यानी ये फ्लो में 200 पॉइंट और गिर सकता है। उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो डाउ फ्यूचर अभी करंटली फ्लैट ही काम कर रहा है, 43 माइनस है। और नेस्डेक की बात करें तो आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे नेस्डेक 24 पॉइंट प्लस है। इसका मतलब क्या है कि एक यूएस मार्केट भी एक कंसोलिडेशन वाला ही मार्केट हो गया है। तो आपको नीचे से बाइंग दिखाई देगी, ऊपर से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी ट्रेड प्लान करनी पड़ेगी। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय